मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूंगा और आज की जो क्लास होगी उस क्लास में आप ये सारी जो हमारी भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं, जो हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं, वो पूरी 12 की 12 अनुसूचियाँ आपको टिप्स पर याद हो जाएगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज फिर से आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, जहाँ से हम ये देखते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है वहाँ पर क्वेश्चंस काफ़ी आजकल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं कि हम ये देखते हैं कि संविधान से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब एग्जामिनर जो पेपर सेटर है वो क्या कर रहा है कि ऐसे टॉपिक उठा रहा है जहाँ से हम थोड़ा सा नेगलेक्ट करते हुए जाते हैं। हालांकि थोड़ा सा इजी भी होता है, लेकिन हम क्या करते हैं इजी टॉपिक देखकर वहाँ पर थोड़ा सा लापरवाही करते हैं, लेकिन हमें नहीं करनी है लापरवाही। अब हम ये देखते हैं कि वो ऐसा कौन सा जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आजकल जो हमारी जो पीएससी है या फिर हम अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हैं वो हमसे जो क्वेश्चंस वहाँ पूछते हैं। तो आज हमारे सामने जो संविधान वाले पार्ट है, संविधान वाले पार्ट में हम देखते हैं कि जो हमारी ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो शेड्यूल है कि संविधान की जो अनुसूचियाँ, उस वाले टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, संविधान की अनुसूचियाँ। फर्स्ट अनुसूची मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूंगा और आज की जो क्लास होगी उस क्लास में आप ये सारी जो हमारी भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं, जो हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं, वो पूरी 12 की 12 अनुसूचियाँ आपको टिप्स पर याद हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आप बात बताता हूँ कि जब हमारा जो मूल संविधान था तो मूल संविधान के अंतर्गत 8 अनुसूचियाँ थी। जो मूल संविधान की बात हम ये करते हैं कि वो जो 26 नवंबर 1949 1949 को जो बना था उस समय हम बात करें तो उस समय हमारे यहाँ 8 अनुसूचियाँ थी, और वर्तमान की हम बात करें तो हमारे संविधान के अंतर्गत 12 अनुसूचियाँ अभी हो गई है। उसमें जो फर्स्ट अनुसूची है पहली, तो उसमें हम देख लेते हैं कि पहली अनुसूची हमारी बात करती है संघ और राज्य, उसके राज्य क्षेत्र के, और आर्टिकल है फर्स्ट और फोर्थ वाला फर्स्ट अनुसूची के अंदर। तो ये क्या है फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं कि जो हमारा पहला आर्टिकल है वो कहता है कि भारत राज्य का संघ है, भारत राज्यों का संघ, जिसमें हम बताया भी कि जहाँ इंडिया भी शब्द, जैसे इंडिया शब्द का प्रयोग इसी में हुआ है। हम देखते हैं ना कि वो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। तो ये जो पहला जो आर्टिकल है और पहली जो अनुसूची है उसमें राज्यों के नाम, उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश, यानी आज हम बात करें प्रेजेंट टाइम में तो हमारे जो 28 राज्य हैं और 8 हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे संबंधित जितने भी उनके जो न्यायिक क्षेत्र हैं या उनके जो अधिकार क्षेत्र हैं वो हमारी फर्स्ट अनुसूची में बता दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम याद करने की दृष्टि से भी देखें को रिलेट करते हुए, तो हम ये देखते हैं कि जो पहला जो अनुसूची है स्टार्टिंग ही हमारे देश में किससे होगी, हमारे राज्य से, हमारे संघ क्षेत्रों से होगी वहाँ पर। तो पहली अनुसूची को याद करने के लिए ध्यान रखना फ्रेंड्स कि पहली अनुसूची में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट की हम बात करें फ्रेंड्स, दूसरी जो हमारी अनुसूची है, तो दूसरी अनुसूची हमारी हो जाती है वेतन भत्तों से रिलेटेड। वेतन भत्ते यानी किनके, यहाँ पर अगर जो क्वेश्चन बनता है तो ये पूछा जाता है कि दूसरी जो अनुसूची है सेकंड वाली, उस अनुसूची में किनका वेतन निर्धारित नहीं है या किनका है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि दूसरी जो अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखना ये वेतन से रिलेटेड है। और याद करने के लिए ऐसे कोरिलेट करना कि वेतन दो, अपन सीधा कहते हैं ना, कोई भी जो एम्प्लॉय होता है वो क्या करता है, नियोक्ता से वेतन मांगता है, तो वेतन दो यानी तो दूसरी अनुसूची, तो उसमें क्या है, वेतन है। अब आगे से देख लेते हैं किन किन के वेतन इसमें बता दिए हैं वेतन भत्ते। भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, और राज्यपाल हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के जो सभापति हैं, उपसभापति हैं, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उसके बाद राज्य विधान परिषदों के सभापति हैं, उपसभापति हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के जो जज हैं वो हैं, और हमारे केग नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो इन सब के जो वेतन है वो सब वेतन भत्ते, उनकी जो भी विशेषाधिकार हैं, ये सारे के सारे दूसरी अनुसूची में बता दिए गए हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जब आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, तो इनमें से दो या तीन ऑप्शन दे दिए जाएंगे या फिर कोई एक दूसरा ऐड कर दिया जाएगा, तो आपसे पूछेगा किनका इसमें शामिल नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेकंड जो हमारी शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की,
उसमें इनके वेतन भत्ते निर्धारित किए गए हैं, इनसे इनके अलावा नहीं है। थर्ड अनुसूची की हम बात कर लें फ्रेंड्स, देख लीजिए। तो तीसरी अनुसूची है हमारी शपथ से ओथ, यानी शपथ ओथ। अब वो किन की, और याद करने के लिए मैं पहले बताता हूँ आपको ट्रिकी थोड़ा सा, कि शपथ, शपथ में है 3 शब्द, देख लीजिए फ्रेंड यहाँ पर कि शपथ 3 शब्द आ रहे हैं, तो 3 शब्द का मतलब ये थर्ड अनुसूची है। कोरिलेट ऐसे ही करना है, तब जाकर आपकी टिप्स पर ये सारी 12 की 12 जो शेड्यूल है वो आपको याद हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि थर्ड अनुसूची है, उस थर्ड अनुसूची में शपथ का प्रावधान किया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि तीसरी जो थर्ड हमारी शेड्यूल है, उस शेड्यूल में किन की शपथ शामिल नहीं है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर शामिल किन की है। द यूनियन मिनिस्टर, जो हमारे केंद्रीय जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों की यहाँ पर शपथ का प्रावधान किया गया है। कैंडिडेट ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शंस, यानी जो निर्वाचन जो परिषद है, निर्वाचन के लिए जो हमारे संसदीय प्रतिनिधि है, वो उनको मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को शामिल किया गया है। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को इसमें शामिल किया गया है ओथ में, और हमारे केग उनको शामिल किया गया है। स्टेट जो हमारे राज्य जो मंत्री हैं उनकी यहाँ पर ओथ है। उसके बाद हम देख सकते हैं मेंबर्स ऑफ द स्टेट, हमारी जो विधानसभाएं होती हैं उन विधानसभाओं के जो है सदस्य उनको लिया गया है। और हमारे जो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी यहाँ पर शपथ का प्रावधान किया है। ध्यान रखना फ्रेंड्स कि हमारी तीसरी अनुसूची में कहीं भी राष्ट्रपति और राज्यपाल पद की शपथ का उल्लेख नहीं है। गलती यहीं पर ही करवाता है, जब एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो वहाँ पर ये राष्ट्रपति या कभी राज्यपाल को भी वहाँ पर इंक्लूड कर देगा, और बच्चा जब ये आगे पढ़ कर आया है कि सेकेंड अनुसूची, वो सोचेगा थर्ड में भी कहीं ना कहीं प्रावधान होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति के लिए आपको पता है कि राष्ट्रपति के लिए जो आर्टिकल नंबर 60 है, 60, वहाँ पर इनकी शपथ का प्रावधान है। और राज्यपाल के लिए 159 जो आर्टिकल है, वहाँ राज्यपाल के लिए शपथ का प्रावधान किया गया है। तो ये दोनों इस थर्ड अनुसूची में नहीं आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। हमारी जो अगली अनुसूची है फोर्थ अनुसूची, और फोर्थ अनुसूची बात करती है हमारी कि जो हमारे राज्यसभा है, उस राज्यसभा में किस स्टेट से कितनी सीटों का आवंटन किया गया है। देख लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको विस्तृत रूप से बता देता हूँ फ्रेंड्स। आवंटन, सबसे पहले तो आपको इस शब्द पर गौर करना है फोर्थ अनुसूची के। अब ये आवंटन में कोरिलेट, क्योंकि ट्रिकी मेथड है ना फ्रेंड्स, तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सी अनुसूची में किस चीज के बारे में बताया जा रहा है। तो आवंटन में हम देखते हैं कि कितने वर्ड, 1 2 3 4, 4, तो ये रिलेटेड हो गया चौथी अनुसूची। अब किसका आवंटन, तो राज्यसभा में, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, कि किस स्टेट से कितनी सीटें राज्यसभा में जाएंगी। तो हम वैसे देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो सीटें होती हैं वो यूपी से जाती है राज्यसभा में। यहाँ से हमारी 31 जो सीट है वो यूपी से होती है। और उसके साथ जो सबसे कम की हम बात करें तो उसमें कई ऐसे हमारे स्टेट हैं या यूटी है, वहाँ से एक एक सीट जाती है। जैसे हम बात करें कि हमारा जो गोवा है, सिक्किम है, वहाँ से एक एक सीट जाती है। हम इधर से पुदुचेरी की बात कर लें, वहाँ से भी एक सीट होती है। और हमारे जो पूर्वोत्तर के जो स्टेट हैं, जिसमें हम सिर्फ असम को छोड़ दें तो असम की 7 सीटें हैं। उसके बाद जितने भी जो हमारे पूर्वोत्तर के जो स्टेट हैं, वहाँ से भी एक एक सीट राज्यसभा के लिए आवंटित की जाती है। तो हमारी चौथी जो अनुसूची है, फोर्थ जो शेड्यूल है, उसमें आपको याद रखना है कि इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है। अगर दिल्ली दो, जो हमारी पुडुचेरी और दिल्ली जो हमारे संघ शासित प्रदेश हैं, तो दिल्ली में हम देखें, दिल्ली से फ्रेंड्स 3 सीटें हैं और एक सीट हमारी पुदुचेरी से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना फोर्थ जो हमारी अनुसूची है, वो फोर्थ अनुसूची क्या है हमारी, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से रिलेटेड। अगली सूची बात करते हैं फिफ्थ नंबर की।
5th नंबर की जो अनुसूची है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है कि ये डिपेंड है अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों के जो उनका प्रशासन है और नियंत्रण है, इनसे रिलेटेड देख लीजिए। और याद करने के लिए अनुसूचित, वही 5 वर्ड आ रहे हैं फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां। यानी हमको कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ऐसे कनेक्ट करके रखना है कि कोई ना कोई चीज़ हमको मिलती जाए और हम उसको शेड्यूल में क्लियर पहुंच जाएं। तो मैं हर शेड्यूल के बारे में कुछ ना कुछ आपको बताता जा रहा हूं। तो यहाँ पर 5th के लिए भी देख लीजिए कि आपको अनुसूचित यहाँ पर फोकस करना है, और इसमें 5 वर्ड हैं, तो यानी 5th नंबर की जो शेड्यूल है उससे रिलेटेड करेंगे। इसमें वही कि जो हमारी ये जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति की जो वहाँ का जो प्रशासन है और जो नियंत्रण है उससे संबंधित यहाँ पर प्रावधान किया जाता है कि कई ऐसे जो क्षेत्र जहाँ पर दूसरे क्षेत्र की तुलना में वो कहीं पिछड़े हुए थे, तो उनको एक इक्वल लेकर आना। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जो एसटी और एससी जो क्षेत्र का जो होता है दर्जा, ये हमारा राष्ट्रपति वहाँ पर देता है कि किस क्षेत्र के लिए क्या प्रावधान हमें वहाँ पर करना है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? राष्ट्रपति के ऊपर। राष्ट्रपति की सलाह पर ही वहाँ पर एक अनुसूचित जो है जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, जो उसके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित कार्य करता है। अगली अनुसूची देखते हैं फ्रेंड, 6 नंबर की, और वो क्या है आपको पता होनी चाहिए कि राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। अब जब हमने देखी थी कि जो 5th वाली में जो अनुसूचित क्षेत्र थे, 6th में ये बताया गया है कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान किन किन के लिए, तो यहाँ पर ही बता दिया कि असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। तो 6th के लिए याद रखना, यहाँ पर क्वेश्चंस ऐसे ही पूछता है कि इस 6th शेड्यूल में कौन शामिल नहीं है, इन 3 में से एक हटा देगा या फिर कुछ जोड़ देगा। तो आपको इसको याद करने के लिए सीधी सी एक ट्रिक होती है, 6 AM और TM। तो ऐसे हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ये AM TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 6 AM और TM। AM PM तो आपने सुना होगा ना फ्रेंड्स कि AM PM हम जो हमारा टाइम होता है वहाँ पर हम पीछे लगाते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी मेथड इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये शेड्यूल आपके फिक्स सेट हो जाए माइंड में। तो ध्यान रखना कि 6 AM TM, अब A से असम और M से मेघालय और T से त्रिपुरा और फिर लास्ट है मिजोरम। तो 6 शेड्यूल में हमारे जो 4 जो स्टेट हैं वो यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं 244 और 275 है। यहाँ पर 7 नंबर की जो शेड्यूल है उस शेड्यूल पे हम बात कर लेते हैं। 7वीं जो अनुसूची है वो 7वीं अनुसूची क्या है फ्रेंड्स, देख लीजिए कि 3 अनुसूचियों शामिल हैं। 7वीं के अंदर 3 शेड्यूल यहाँ पर बता दी गई है संघ राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से रिलेटेड। देखिए कि भारत है और भारत में क्या किया गया है फ्रेंड्स कि जो विषय हैं यहाँ पर उन विषयों का निर्धारण 3 सूचियों में कर दिया गया है। जिसे हम बात करें फर्स्ट जो हमारी जो अनुसूची है उसे हम कहते हैं यहाँ पर हमारी संघ सूची। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जिसे हम केंद्र सूची भी कह सकते हैं। सेकंड है हमारी राज्य सूची, ठीक है, और थर्ड है हमारी समवर्ती सूची। तो पूर्व में क्या था फ्रेंड्स कि जो हमारी सूचियां थी इनमें विषयों का निर्धारण किया गया था, और मूल में हम देखें तो यहाँ पर 97 विषय रखे गए थे, और राज्य सूची में हम बात करें तो यहाँ पर 66 विषय रखे गए थे, और समवर्ती की हम बात करें तो यहाँ पर 47 विषय रखे गए थे। अब ये तो थी पूर्व की बात, लेकिन अगर हम वर्तमान में अगर बात करें प्रेजेंट टाइम पे, तो हम ये देखते हैं कि वर्तमान में ये जो संघ सूची है इन संघ सूची में विषयों की संख्या अब हो गई है 100, और यहाँ पर जो राज्य सूची है इस राज्य सूची में से अभी वर्तमान में हम देखते हैं तो यहाँ पर हो जाती है 61, और यहाँ पर समवर्ती सूची में हो जाती है 52। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ तो बड़े हैं
यानी संघ सूची में तो विषय बड़े हैं, 100 हो गए हैं, और स्टेट में 5 जो हैं विषय वो कम हो गए हैं, और वही समवर्ती में बढ़ गए हैं 5। अब ये कैसे हुआ, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स कि आपको पहले पता है कि जो इसे शिक्षा था, तो शिक्षा पहले पूर्व में हम देखते थे कि वो राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में हम बात करें तो शिक्षा आ गया है हमारे समवर्ती सूची में। किस में चला गया है ये, शिक्षा, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो ये है समवर्ती सूची में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हुआ क्या कि जो राज्य सूची के कोई 5 विषय थे, जिसमें हम बात करें वन एवं वन्य जीव, शिक्षा, जनसंख्या एवं परिवार नियोजन, और अगर देखें हम मापतोल वो बाट, तो ये कुछ ऐसे विषय थे 5 जो राज्य सूची से हटाकर इनको शामिल कर लिया गया है किसमें, समवर्ती सूची में। तो अब समवर्ती सूची में जो विषयों की संख्या हो गई है वो हो गई फ्रेंड्स कितनी, 52। तो ये जो प्रावधान किया गया है ये किया गया है किसमें, हमारी 7वीं अनुसूची में। तो 7 से मतलब आप ये समझिएगा कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। 7 समवर्ती सूची, संघ सूची और हमारी राज्य सूची। अब आगे बात कर लेते हैं हमारी जो अगली जो अनुसूची है वो है फ्रेंड्स 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में हमने ये देखा कि ये रिलेटेड थी कौन किससे, भाषाओं से संबंधित। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा मूल संविधान था, या पूर्व में हम बात करें तो वहां पर जो भाषा थी उनकी संख्या थी कितनी, 40। देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर 14 भाषाएं वहां पर पहले थी ये, और वर्तमान में हम बात करें तो ये कितनी है, 22 भारतीय भाषाओं को इस सूची में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो 14 जो हमारी थी पहले, तो ये 15वीं नंबर की जो भाषा आई इसमें कौन सी, सिंधी। 15 नंबर की भाषा आती है हिंदी, जो हमारा यहाँ पर 21वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1967 में, और 21वें संविधान संशोधन 1967 के बाद हमने देखा कि हमारी एक लैंग्वेज बढ़ गई 15 नंबर, और वो हो गई है सिंधी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा 71वां संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1992। तो इसके बाद इसमें 3 भाषाएं और जोड़ दी गई, जिसे हम याद करने के लिए नमक बोल सकते हैं फ्रेंड्स। सिंधी के बाद हमने क्या डाला, नमक। तो नमक से ये इसलिए है ताकि आपको ये याद हो जाए कि कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ जोड़ी गई थी। न से हम देखते हैं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो ये जो भाषा ऐड करी वो करिए 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में। आगे हम बात करें तो देखिए फ्रेंड्स कि 15 और 3 18 भाषा हो गई। उसके बाद हम देखें कि 4 लैंग्वेज अभी और बाकी है। तो 4 लैंग्वेज हमारे जो ये 92वां जो संशोधन था 2003 में ये हुआ था, और इसके बाद जो 4 भाषाएं जो शामिल की गई वो थी बोर्ड मास, याद करने के लिए।
इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये 92 जो हमारा अमेंडमेंट हुआ 2003 में, उसके बाद इन 4 भाषाओं को इस जो हमारी 8वीं अनुसूची है इसमें शामिल कर लिया गया और कुल मिलाकर ये 22 भाषाएं यहाँ पर हमारे सामने हो गई। आगे फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ कि इस 8वीं अनुसूची में और इन 22 भाषाओं में कहीं पर भी अंग्रेजी का कहीं भी कोई स्थान नहीं है, यानी इंग्लिश को इसमें शामिल नहीं किया गया है। साथ ही हम देखते हैं राजस्थानी लैंग्वेज, जिसकी बहुत ज़्यादा मांग हो रही है कि राजस्थानी को भी इस 8वीं अनुसूची में स्थान मिलना चाहिए भाषाओं के अंतर्गत। तो राजस्थानी और अंग्रेजी इन दोनों भाषाओं का कहीं हमारी 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं है फ्रेंड्स। तो ये 8वीं अनुसूची से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण जो बात है वो हो गई है। आगे हम देखते हैं 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची। अब 9वीं अनुसूची को ध्यान रखना फ्रेंड्स कि थोड़ी सी ये ऐसी अनुसूची है जहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया था कि भूमि सुधार से संबंधित जो कानून हुआ करते थे उनसे रिलेटेड प्रावधान यहाँ पर रखे गए थे कि कुछ इस भूमि सुधार से संबंधित जो प्रावधान है वो लाए जाएं और उनको इस अनुसूची में डाल दिया जाए ताकि इस पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सके। यानी हमने देखा पहले की जमींदारी प्रथा होती थी, कई ऐसे कानून बनाने पड़ते थे क्योंकि हर व्यक्ति क्या करता है कि जब हम बात करें उससे संपत्ति या उसके भूमि से संबंधी, क्योंकि ये हमारे पूर्व में हमने देखा था कि ये हमारे मौलिक अधिकार में आते थे, जहाँ पर हमने आर्टिकल 31 की बात करी, या फिर हम 19 के जो हम बात करते हैं एफ वाले उसकी फर्स्ट एफ की, तो वहाँ पर जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी। तो कई ऐसे आर्टिकल थे जो अब हमने हटा दिए हैं, वो लीगल राइट्स हो गए हैं। तो हम ये देखें कि 9वीं अनुसूची जो रिलेट करेगी किससे, याद करने के लिए ध्यान रखना, भूमि सुधार, भूमि यानी रुपए पैसे, नौलखा का हार समझ लीजिए आप कि भूमि सुधार से संबंधी यहाँ पर जो कानून है हुआ क्या था कि सरकार ऐसे कानून बनाती थी और उन कानून को बनाकर इस 9वीं अनुसूची में डाल देती थी ताकि उस पर कोई न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सके। लेकिन बाद में हम ये देखते हैं कि 1973 में हमारे केशवानंद भारती बनाम जो वाद हुआ था, उस वाद के बाद से ये कह दिया गया है कि अब अनुसूची जो हमारी 9 है, उन 9 में अगर कोई विषय आता है 1973 के बाद तो उस पर भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, और ये बताया गया है कि हाँ, संवैधानिक ढांचा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इस बात को भी वहाँ पर बता दिया, क्लियर कर दिया गया है। आगे फ्रेंड्स देखते हैं हम, जो हमारी जो सूची है अनुसूची अगली, वो है हमारी 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची याद करने के लिए कोरिलेट कर लीजिए कि 10 और ये दल बदल, यानी 10वीं अनुसूची मतलब दल बदल से संबंधित, यानी कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हो, जहां पर हमने देखा था कि जो सदस्य है वो अपना दल परिवर्तन कर लेता था, तो उसे दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता था। तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो 52वां जो संविधान संशोधन है जो 1985 का है, उस समय हमारे राजीव गांधी जी की सरकार थी और इस अनुसूची को यहाँ पर जोड़ा गया और इसमें बताया गया कि अगर 1/3 सदस्य अगर दल परिवर्तन करते हैं तो वो अवैध नहीं माने जाएंगे, वो वैध होगा। और आगे हम इसी में देखते हैं 9वीं अनुसूची में कि 91 संविधान संशोधन जो हुआ था, तो उसके अंदर हमने ये देखा कि 1/3 था उसे बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया कि अब 2/3 जो सदस्य हैं अगर वो कोई दल परिवर्तन करते हैं तो वो अयोग्य नहीं माने जाएंगे, वो वैध होंगे। उस समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं, जो हमारी अगली जो अनुसूची है वो है 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं को हम ऐसे याद कर सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे ये पंचायती राज और हमारे नगरीय निकाय, जिसे हम कह सकते हैं कि लोकल बॉडीज हम जानते हैं जनरल में, वो चीज़ है। तो 11वीं अनुसूची में हम ये देखते हैं कि
जो हमारे 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और लागू हम देखा है कि 1993 में हुआ है। तो उस 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग इस पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और इसे भारतीय संविधान का जो भाग 9 है वहाँ पर इसे रखा गया था। इनके लिए जो विषय निर्धारित किए थे पंचायतों के लिए, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि 29 जो विषय है यहाँ पर उन्होंने निर्धारित किए गए थे। और एक फ्रेंड्स, एक याद करने के लिए और याद रखना बात कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे जो हमारी लास्ट जो हमारी अनुसूची है वो अनुसूची हो जाती है हमारी 12, और ये 12 अनुसूची है हमारे नगरीय निकायों से संबंधी। देख लीजिए यहाँ पर, जिसमें इसकी शक्ति है, अधिकार है, उत्तरदायित्व से संबंधित, और 18 विषय यहाँ पर नगरीय निकाय में। देखिए नगरीय निकाय से जो हमारी इसको सूची को जोड़ा गया, तो हमारा 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1992 का, उसके अकॉर्डिंग इसको लाया गया था। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं वो आपके सामने हैं, और एग्ज़ाम से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछे जाता है। जो हमारी PSC हैं, हमारी जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, आपसे निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन इसमें करते हैं। तो इसी तरीके की जो वीडियो है, उन वीडियो के लिए हम फ्रेंड्स हमारा जो चैनल है जिसमें हम बात करें UGC नेट की तैयारी, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एड अंकल 1, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ ज्वाइन हो सकते हो, ताकि आगे जो आपको कंटेंट से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं या PDFs हैं वो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।